कि मतलब बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ने के लिए आया हो। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मतलब किसी सॉफ्टवेयर को ही टेस्ट करना है, राइट। सॉफ्टवेयर मीन्स जैसे कोई भी एप्लीकेशन है, जैसे ये एप्लीकेशन खुला है, जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, आप देख ही रहे होंगे, फेसबुक है ना, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। ऐसी एप्लीकेशन है जैसे आप जो नेट से खुलता है, जैसे यहाँ पे जैसे मान लो ये सबसे फेमस एप्लीकेशन है क्या, फ्लिपकार्ट है ना, flipkart.com, राइट। ये क्या है, ये भी एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, किसी ने बनाने वाले ने इसको बनाया है, ठीक है। किसी ने मतलब हम लोग जैसे लोग नहीं। जैसे किसी कोई कंपनी थी, कंपनी ने बोला भाई चलो फ्लिपकार्ट बनानी है। फ्लिपकार्ट बनाने वाले तो बोले भैया ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे चीजें होनी चाहिए, मतलब ये दिखनी चाहिए, ये मतलब जो भी आप स्क्रीन पे आप देख रही हो, सारी चीजें बनाई गई है, सारी चीजें टेस्ट हुई है यहाँ। तो बेसिकली देखा जाए तो आप लोगों का काम क्या है पता है, कि आप जब जाओगे कंपनी में, राइट, कंपनी में जाओगे, कंपनी में जैसे कि पहली बात तो ये समझ लो, जैसे ये मोबाइल है या लैपटॉप है या कुछ भी डेस्कटॉप है, ये सारे एकदम कोई काम के नहीं है जब तक उसमें क्या ना डाला जाए, सॉफ्टवेयर ना डाला जाए, ठीक है। नहीं तो ये कांच और सिर्फ प्लास्टिक है। सिर्फ मेन मायने क्या है, जो है आपके अंदर क्या डाला गया है, सॉफ्टवेयर डाला गया है, जिस एप्लीकेशन के अंदर, जिस मोबाइल के अंदर, और वही सॉफ्टवेयर सब कुछ कराता है, ठीक है। अब टेस्टिंग कैसा है, टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है ये सोचो। मान लो आपको लगता होगा कि भाई चलो कुछ ना, टेस्टिंग ही करनी है, राइट। आपको लगता है टेस्टिंग ही करनी है। टेस्टिंग में यार मान लो हम कुछ भी कर ले। टेस्टिंग मतलब क्या, बेसिकली जैसे टेस्टिंग क्या करते हो, जैसे कोई सामान लेते हो, जाते हो मार्केट, तो कोई चीज लेते हो तो पहले उसको एक बार चेक करके देखते हो ना कि चीजें सही है या गलत है। हाँ, ये पता चला हमारी ये थी कि भाई हमको ये सही सामान चाहिए था, और सही सामान नहीं रहेगा तो कोई लेगा उसको, नहीं लेगा ना। वैसे ही सेम एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का भी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो, टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी चीज को लेने से पहले उसको चेक करना, ठीक है। यही आपका जॉब प्रोफाइल है, एज ए टेस्टर ही आप हो। किसी कंपनी में जाओगे, किसी एप्लीकेशन की क्या करोगे, आप टेस्टिंग करोगे। और टेस्टिंग का मतलब ऐसा नहीं है यार कि बड़ा आसान काम है, पहली बात कि भाई टेस्टिंग ही तो करनी है, छू के देख लिए या चला के देख लिए, सही चल रहा है तो चल गया ना। टेस्टिंग का काम सबसे ज्यादा टफ होता है। टेस्टिंग मतलब बोले तो मतलब इससे ज्यादा टफ काम समझ लो कोई है ही नहीं। अब कंपनी में क्या होगा, जैसे अगर राहुल सर ने आपको बताया होगा, तो कंपनी होती है, देखो कंपनी में हम तुम जैसे लोग हायर होते हैं, ठीक है। हायर मतलब हमको बुलाते हैं काम करने के लिए, जिसके लिए हमें वो क्या करते हैं, पे करते हैं। तो जब वो कंपनी में बुलाते हैं तो किसी एप्लीकेशन पे ही काम कराएंगे, किसी सॉफ्टवेयर पे ही हमको काम कराएंगे, क्योंकि हमने पढ़ाई किया ना किसका, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इसलिए किसी सॉफ्टवेयर की हम टेस्टिंग ही करेंगे। और टेस्टिंग में हम कैसे करेंगे वो तो वहां जाने के बाद पता चलेगा, भाई कैसी सॉफ्टवेयर है, किस हिसाब से टेस्टिंग करनी है, किस हिसाब से नहीं करनी है। लेकिन हमारा काम क्या है, कि किसी चीज को टेस्ट करना, चेक करना कि चीजें सही चल रही है कि नहीं, ठीक है। अब जैसे राहुल सर ने बताया होगा कि कंपनी है, राइट। अब कंपनी में अकेले आपके दम पे कंपनी नहीं चल रही है। कंपनी में कम से कम मल्टीपल लोग हैं, जैसे इतनी इतनी इतने लोग की एक टीम होती है, ठीक है। कुछ लोग इसमें टेस्टर होते हैं, कुछ लोग डेवलपर होते हैं, कुछ आर्किटेक्चर होते हैं, कुछ डिजाइनर होते हैं। सबका अपना अपना काम है कंपनी में, ठीक है। अकेले टेस्टर से काम नहीं होगा, अकेले डेवलपर से काम नहीं होगा, अकेले आर्किटेक्चर और डिजाइनर से भी काम नहीं होगा। तो सबका काम क्या हुआ, बांटा हुआ है। और एक कंपनी में एक बंदा होता है जो क्या करता है, बीए। बीए का नाम सुने हो, एनालिस्ट होता है, ठीक है। बिजनेस एनालिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस को एनालाइज करने वाला। जैसे अब कोई काम आपको देना है, मान लो कोई एप्लीकेशन मुझे बनानी है, मान लो कि व्हाट्सएप बनानी है, ठीक है। व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन बनानी है, और व्हाट्सएप के लिए हमें क्या करना है, हमें टीम हायर करनी है। और टीम कौन हायर करता है, देखो क्लाइंट होता है जिसको व्हाट्सएप बनवाना होता है, तो वो एक कंपनी के पास जाता है, राइट। प्रोसेस देखो ऐसे होता है, वो कंपनी के पास जाता है। जैसे कंपनी के पास जाएगा, कंपनी को बोलेगा भैया मुझे ऐसे ऐसी चीजें चाहिए, तो कंपनी क्या करता है, उसी बिहाफ पे क्या करता है, एम्प्लॉय को हायर करता है।
कुछ डेवलपर लेगा, कुछ टेस्टर लेगा, कुछ डिजाइनर लेगा। मतलब अपने काम के मुताबिक कौन कौन से लोगों का कहाँ कहाँ यूज करना है। ठीक है। और एक आदमी उसमें होता है पीए। और पीए क्या करता है? वो बिजनेस बिजनेस एनालिस्ट होता है, जो क्या करता है, उसकी रिक्वायरमेंट वो क्या करता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या वो बताता है, क्या उसकी नीड है क्लाइंट की, उस क्लाइंट की नीड को क्या करता है, लिखता है। ठीक है। उसको क्या करता है वो, लिखता है, राइट करता है। अब भाई राइट क्यों करता है? अब राइट नहीं करेगा। मान लो आज मैंने तुमको ये बात बताई है, तुम बहुत दिमाग है तुम्हारे पास, 15 दिन बाद तुम्हारे से अगर 100 बात बोले तो उसमें 10-20 बात तुमसे निकल जाएगी दिमाग से, अगर हम चीजें लिखे ना। ठीक है। और मान लो बहुत अच्छा ही दिमाग है कि पता चला तुमने कंपनी छोड़ दी, तो क्या करेंगे, काम आगे नहीं करेंगे? करेंगे ना, इसलिए चीजों को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये करता है, रिक्वायरमेंट को क्या करता है, लिखता है। रिक्वायरमेंट मतलब जो क्या चाहिए उसको। हाँ, ये क्या करता है, रिक्वायरमेंट्स को लिखता है। भैया क्लाइंट है, जैसे ऐसे गया, वो बोला हाँ इस कंपनी से है, ये नाम है, ठीक है आपको क्या चाहिए, तो वो बोलेगा अपने हमें कि भैया मुझे एक ना व्हाट्सएप की क्या करना है, एप्लीकेशन बनानी है, राइट। व्हाट्सएप क्या करनी है, एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है। व्हाट्सएप की क्या करनी है, एप्लीकेशन बनानी है, और एप्लीकेशन में मुझे ऐसे ऐसे चीजें चाहिए। मतलब ये पहले अगर व्हाट्सएप ओपन होना चाहिए तो पहले क्या करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या लॉगिन करना चाहिए, जिसमें क्या जो यूज कर रहा है उसका यूजर का पहला नाम, लास्ट नाम, मोबाइल नंबर, और जो भी दो चार इंफॉर्मेशन है सारी इंफॉर्मेशन दे के फिर अंदर जाके और काम करें। तो मुझे एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जो कम्युनिकेशन हो सके लोगों से, यहाँ बैठे हैं चाहे कहीं बैठे हो, एक दूसरे से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, बात कर सके। ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपनी रिक्वायरमेंट को देगा, और जो इस रिक्वायरमेंट को बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा, बहुत अच्छे से ध्यान से सुन के क्या करेगा, लिखेगा। ठीक है। अब लिख लिया। अब लिखने के बाद उसका काम खत्म। ठीक है। अब वो कंपनी में आएगा, कंपनी में बोलेगा भैया चलो कल एक मीटिंग रखते हैं, कल दोपहर को या शाम को एक मीटिंग रखते हैं। उस शाम की मीटिंग में हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट जो हमें मिला है उस रिक्वायरमेंट के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे आपस में, भाई कैसे कैसे काम होगा, कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए इस काम को करने के लिए, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो फिर क्या होगा, फिर वहां पे टेस्टर टीम आएगी, डेवलपर आएगी, डिजाइनर, आर्किटेक्चर, तुम्हारा मैनेजर, जो और भी जो उसको लीड करता है, सारे लोग आके बैठेंगे। ठीक है। और सारे लोगों को क्या किया जाएगा, रिक्वायरमेंट समझाया जाएगा। भाई ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है, ये टाइम है, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर इतनी रिक्वायरमेंट हमें करके सामने वाले को क्या करना है, देना है, डिलीवरी करना है। ठीक है। उसके बीच में सब अपना अपना क्या करेंगे, एक एक शीट पकड़ा देगा, और सारे अपने शीट पकड़ के अपना अपना काम करना चालू करेंगे। ये तो हो गया एक बेसिक, क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया। किसी भी यहाँ पे क्या होता है, काम होता है। अब रिक्वायरमेंट जब सारे लोग के पास जाएगा, जैसे किसके, टेस्टर, राइट। अब डेवलपर, डिजाइनर, और आर्किटेक्चर, नहीं अलग हो। हाँ। ठीक है। मान लो आर्किटेक्चर का काम है कि आर्किटेक्ट बनाना, मतलब कौन सी चीजें किससे जुड़ी होगी। डिजाइनर का काम होता है जो ये दिख रही है, कलर वलर देख रहे हो, इसकी डिजाइन करना। और डेवलपर का काम होता है जो चीज चाहिए उसको बना के आपको देना। और टेस्टर का काम होता है जो बनी हुई चीज है उसको क्या करना, चेक करना। ठीक है। अब अब जैसे हम काम करते हैं, हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी में। पहले हम टेक महिंद्रा में थे, टेक महिंद्रा के बाद हम अमेरिकन एक्सप्रेस में गए। अब अमेरिकन एक्सप्रेस से बाद इंड्राइज में, मतलब बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं। तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली देखा जाए तो वहां पे होता है सबका अपना अपना काम क्या होता है, बांटा होता है। अब सबको हमें जैसे मंथली सैलरी मिलती है ना, वैसे वहां पे जाओगे, वहां पे जो क्लाइंट होता है, जो फॉरेनर या जो अंग्रेज होता है, वो आपको पर आवर्स का बिलिंग करता है, एक एक घंटे का आपका पैसा देता है आप। और कंपनी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के आपको महीने की दे देती है ना। तो महीने की देती है, आप भी खुश, वो भी खुश, सब खुश। हाँ। तो अब जब एक एक घंटे का अगर वो पैसे दे रही, तो जायज की बात है, एक एक घंटे का उसको क्या चाहिए, हिसाब चाहिए। भाई हर एक घंटे में आपने क्या किया, है ना। अब
रिक्वायरमेंट, ध्यान समझना, रिक्वायरमेंट राइट करके आया, मीटिंग किया, मीटिंग करके समझाया और सारे को क्या किया, एक एक रिक्वायरमेंट पकड़ा दिया, वही रिक्वायरमेंट सेम रिक्वायरमेंट, या अपना अपना काम क्या करो, स्टार्ट करो, देख के अगर कुछ कंफ्यूजन है तो यही डिस्कस कर लो। भाई कुछ डाउट है, कुछ तुमको कंफ्यूजन है, या ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, एज ए आप इंजीनियर हो, ये ट्रीट करो। एज ए इंजीनियर हो तो सोचने की शक्ति आपके पास होनी चाहिए, भैया हाँ ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उस मीटिंग में बोल सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है भाई, आप अपना अपना ओपिनियन देते हो, नहीं भी दोगे तो भी अच्छा है, और दोगे तो और अच्छा है, ठीक है। एक इतनी बात समझ में आई। और मैंने एक काम किया, बताया आपको कि जो क्लाइंट होता है, जो जो ये आपसे एप्लीकेशन बना रहा है, हमें व्हाट्सएप वाली एप्लीकेशन, वो क्या करता है, हर एक घंटे का हिसाब रखता है, हर एक घंटे का हमें क्या करता है, बिलिंग करता है, और उस एक घंटे का उसको हिसाब सा, राइट। अब रिक्वायरमेंट इसके पास भी आई, इसके पास भी आई, यहाँ भी गई, और अभी के लिए ये वाली ट्रेन है, मान लो तीनों के पास रिक्वायरमेंट गई, ठीक है, यहाँ यहाँ रिक्वायरमेंट गई। हाँ, अब डेवलपर क्या करेगा, उस रिक्वायरमेंट को पढ़ेगा और मतलब वो एप्लीकेशन बनाना चालू कर देगा, ठीक है। मान लो इसने रिक्वायरमेंट पढ़ा, रिक्वायरमेंट देख के उसको रिक्वायरमेंट था कि भाई पहला पेज क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन वाली होनी चाहिए, तो क्या किया, वो रजिस्ट्रेशन पेज बनाना, लॉगिन पेज बनाना चालू कर दिया, और डिजाइनर जो था क्या करेगा, इसकी यूआई बनाना चालू कर देगा, जैसे ये पीछे दिख रहे हो, ये कलर आनी चाहिए ब्लू कलर, ये रेड कलर की दिखनी चाहिए, ये ऐसे दिखनी चाहिए, वो ऐसे दिखनी चाहिए, जो दुनिया भर की चीजें हैं, तीन तड़ाका इसमें हुई, वो डिजाइनर का काम है, ठीक है। अब तो उन्होंने तो अपना काम करना चालू कर दी, राइट। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, रिक्वायरमेंट आई, रिक्वायरमेंट हाथ में लिए, सारे ने अपना काम करना चालू कर दिया। हम्म। अब आपका रोल है, ये है कि जो काम बन के आ रहा है, जो एप्लीकेशन बना है, उसकी क्या करना, टेस्टिंग करना। ध्यान से समझना इस बात को। इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई समझ लो, जब रिक्वायरमेंट आई, डेवलपर अपना काम कर रहा है, और डिजाइनर अपनी डिजाइन कर रहा है, तो टेस्टर उसमें क्या करे। हम्म, तो भाई सारे लोग काम कर रहे हैं, अब ऐसा है देखो, जब कोई सामान बन के आएगा तभी तो आपका काम है चेक करना। अब हवा में कोई चीज चेक तो ना कर सकते हो ना, मैं तो मान लो यही वही बनी नहीं है, मैंने बोला यार जाके सामान लेके आओ, सामान सामान आप लिए नहीं हो, चेक क्या कर रहे हो कि सही है गलत है। पहले आपके हाथ में सामान तो आनी चाहिए ना, सामान आएगा तभी आप वेरीफाई कर सकते हो, वैलिडेशन कर सकते हो भाई चीजें सही है या गलत है, ठीक है। तो आप तब तक बैठो, मजे करो, पैसे लो फ्री में, है ना, आपका दिमाग तो यही चलता होगा भाई। भाई देखो जाहिर सी बात है, अगर सामान बन के नहीं आएगी तो आप चेक किस चीज की करोगे। मान लो ठीक है, ठीक है, आप बना दिए, एक्सेल पे सबका आपके पास चले गया, लेकिन आपका रोल क्या है, आप जब तक ये एप्लीकेशन बनेगा नहीं, जब तक आप किस चीज की सही कैसे करोगे, यहाँ नीचे नहीं नीचे, जब बन गया तभी तो करोगे। हम हाँ, मान लो आप कोई काम करने के लिए, ये काम ये पेज बनाने के लिए उसको 15 दिन लग रहे हैं, 15 से 20 दिन, तो ये 20 बैठना पड़ेगा आपको, है ना। अगर अगर लॉजिकल सोचो, सिंपल कुछ लॉजिक मतलब है, एकदम बच्चे जैसा सोचो, अगर कोई एप्लीकेशन बन के आएगा तभी तो तुम्हारा रोल वहां पे आएगा, तभी उस चीज को क्या करोगे, आप चेक करोगे सही है या गलत है। अब डिजाइनर का काम है, वो डिजाइन करने लगा है, और ये डेवलपर ये बना रहा है, ये बना रहा है, और तब तक आप बैठे रहोगे इसे हाथ पे हाथ रख के, तो मान लो अगर बैठे रहोगे तो कंपनी में भी विद्रोह होगा ना यार भाई, कि भाई वो दो जन काम कर रहे हैं, एक बंदा बैठ के आराम से मजे ले रहा है, वो टीम बैठ के मजे ले रही है, ये दो टीम बैठ के काम कर रही है, तो ऐसे ना चलेगा ना। ऐसे कंपनी में तो भाई बोलेंगे भाई हम भी नहीं काम करेंगे, भाई उनको क्यों काम नहीं दे रहे हो, है ना। चलो ठीक है, वेरी गुड, एनालिसिस करेगा, बहुत अच्छा ना, एनालाइज कर रहा है, राइट, एनालाइज, एनालिसिस करेगा, रिक्वायरमेंट पढ़ेगा, एनालिसिस मतलब क्या, रिक्वायरमेंट को पढ़ना, पढ़ना और समझना, एक बार नहीं 10 बार पढ़ना और समझना, तो एक नहीं 10 बार पढ़ने और समझने में कितना टाइम जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, अगर कोई इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है,
आपको इंग्लिश आती है, आप 10 बार पढ़ लो, मान लो 2 घंटे 4 घंटे पूरे दिन निकाल लिए, चलो पूरा दिन दे दिया मैंने, रिक्वायरमेंट ही पढ़ो दिन भर बैठो। बाकी 14 दिन क्या करूँ, बाकी 20 दिन क्या करूँ? मान लो ये 20 दिन तक काम हो ही रहा है इसमें, अब 20 दिन तक रिक्वायरमेंट पढ़ते रहोगे, डेली बताओगे, मीटिंग होगी, आज क्या किया, आज रिक्वायरमेंट पढ़ा, फिर कल आओगे, आज रिक्वायरमेंट पढ़ा, आज समझा, क्या बताओ बताओ? लॉजिक लगाओ थोड़ा। मान लो सब काम कर रहे हैं, आप बैठे हो, रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी बात है, आप रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हो भाई, रिक्वायरमेंट पढ़ने के लिए बोला भी जाता है, एक बार नहीं 10 बार पढ़ो। 2 घंटे 4 घंटे में बोला, पूरा 8 घंटे लेके काम पढ़ लो, पूरे 8 घंटे रिक्वायरमेंट ही पढ़ते जाओ और समझ लो अच्छे से। बाकी 20 दिन क्या करोगे? बाकी 20 दिन जब मीटिंग होगी तो यही बताओगे, यार रिक्वायरमेंट आज भी पढ़ा, कल भी पढ़ा, परसों भी पढ़ा। तो सामने वाला सोचेगा ये बेवकूफ है क्या यार, ये इसलिए आया है रिक्वायरमेंट पढ़ने के लिए। यार एक दिन 2 दिन हो गए ठीक है यार, अब डेली एक ही काम बता रहा है, रिक्वायरमेंट पढ़ के आ गया है। अब अकेले जब मीटिंग होती है, मीटिंग में अकेले आप नहीं होते ना, उसमें पूरी टीम बैठती है, सारे लोग बैठते हैं, सब अपना फटाफट अपना काम बताते हैं, भैया कौन कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे, बस यही सब छोटी बात है। तो आप डेली बताओगे, टुडे आई एनालाइज द रिक्वायरमेंट्स एंड एवरीथिंग लुक्स गुड, ऐसे कर बताओगे? कुछ और भी बताओगे ना? बताओ, सोचो, इसीलिए तो इंजीनियर आप बनने आए हो, सोचो कितनी बड़ी काम है आपको। जब दुनिया काम करती रहेगी तब आप मजे करोगे। भैया सही है, एक काम है, आप लोग में से किसी ने बोला एक चीज, तब उस समय आप क्या करोगे पता है? आप जब उस समय जब सारे लोग काम करते रहेंगे तो उस समय आप क्या करोगे? टेस्ट केस लिखोगे। ठीक है, केस मतलब जो रिक्वायरमेंट आई है, जो रिक्वायरमेंट आई उसको टेस्ट करने की तरीके लिखोगे, क्या क्या गलतियां हो सकती है, नहीं क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो हम कवर कर सकते हैं। मान लो रिक्वायरमेंट ये था, ध्यान से देखना, ये समझ गए तो सब समझ जाओगे। ठीक है, मान लो एक लॉगिन पेज बनानी थी, राइट? किसी एप्लीकेशन को खोलने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करना पड़ता है, आपको अपनी आइडेंटिटी देना पड़ता है। पता चला व्हाट्सएप, अगर आप अपना आइडेंटिटी नहीं दे रहे हो, फोन नंबर नहीं दे रहे हो, तो कोई भी कुछ भी गलत काम करके चले जाएगा भाई ऐसे। अगर आप अपनी आइडेंटिटी देते हो तो आपके नंबर पे ही ओटीपी आती है। पता चला मैं दूसरे का नंबर लेके, ये इनका नंबर लेके मैंने कुछ भी गलत काम कर दिया, तो फंसेगा कौन भाई? ये फंसेगी ना। तो मान लो एक लॉगिन पेज बनानी है, ठीक है, उस लॉगिन पेज में हमारा जो क्लाइंट था उसने बोला कि 2 फील्ड रहेंगे, एक होगा यूजर नेम, दूसरा होगा क्या? पासवर्ड। ये 2 फील्ड होंगे। 2 फील्ड मतलब 2 टेक्स्ट बॉक्स, जहां पे आप वैल्यू कुछ डाल सको, चाहे कुछ भी वैल्यू डालो, जहां पे कुछ एंटर कर सको। फॉर्म भरे हो ना, सरकारी फॉर्म भरे रहोगे, दुनिया भर की फॉर्म आती है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये वो फलाना डिमाका सारे भरते होंगे ना, कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस वगैरह सब। वैसे लॉगिन जब पेज खोलोगे तो वहां पे 2 फील्ड दिखेंगे, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड, एंड देन एक बटन और दिखा देगा आपको, क्या? लॉग इन बटन। ये मान लो ये रिक्वायरमेंट, उसने बोला व्हाट्सएप बनाना है, राइट? व्हाट्सएप बनाने के पहले आप क्या करोगे? पहले हमें एक लॉगिन पेज बना के दिखाओ, देखो कैसे बनाते हो आप। और लॉगिन पेज में, क्योंकि बिना लॉगिन किए आप अंदर व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाओगे, तो लॉगिन पेज मुझे दिखाओ, डेमो दो कि भाई कैसे कैसे तुमने काम किया, इसके बाद मैं आगे का काम आपको दूंगा। ठीक है, अब उसने बोला कि एक काम करो, 2 टेक्स्ट बॉक्स फील्ड रहेगी, 2 टेक्स्ट बॉक्स की फील्ड होगी। अ, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स मतलब समझे ना आप? किसी भी जहां पे वैल्यू एंटर करते हो, जहां पे अपना नाम वाम डालते हो आप लोग, ठीक है, बेसिक चीज। अब इसका हमने यूजर नेम दे दिया, क्या पता है? मान लो दे दिया एक्सपर्ट व्यू, राइट? और मैंने इसका पासवर्ड दे दिया क्या? एडमिन 1 2 3, ऐसे में। ये मैंने नहीं दिया, ये क्लाइंट ने दिया था कि भाई ये काम करो, एक लॉगिन पेज बना दो, और लॉगिन पेज में क्या होना चाहिए कि यूजर नेम का टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए, पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए, और एक लॉगिन बटन का क्या था, एक बटन दिखनी चाहिए जिसका नाम लॉगिन रहे। और लॉग
ये क्रेडेंशियल और क्रेडेंशियल 1 2 3 ये क्रेडेंशियल है मेरा। देखो कंपनी में ऐसे नहीं दो कि यूजर नेम दे दो पासवर्ड दे दो। जहां यूजर नेम और पासवर्ड की बात आती है वहां आप एक वर्ड यूज करते हो क्या, क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल में क्या होते हैं, दोनों टर्म्स आ जाते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। जैसे किसी किसी चीज की एक्सेस चाहिए आपको कि भाई मुझे इसकी एक्सेस चाहिए, था बोला भाई उस चीज की मुझे क्रेडेंशियल दे दो। हाँ, क्रेडेंशियल मतलब दोनों। आप अलग अलग बोलोगे, यूजर नेम दे दो पासवर्ड दे दो, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, राइट। मुझे क्रेडेंशियल दे दो, क्रेडेंशियल तो समझ जाएगा आपको सब कुछ देना है उसमें, ठीक है। तो एक एक्सपर्ट व्यू बोलेगा, उसने बोला एक्सपर्ट व्यू शुरू होगा यूजर नेम, और एडमिन 1 2 3 क्या है उसका पासवर्ड है। और फिर आप लॉग इन बटन पे क्लिक जब करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्या आएगा, यहाँ होम पेज या डैशबोर्ड बोलो, ठीक है। आपको होम पेज दिखना चाहिए, होम पेज मतलब व्हाट्सएप के अंदर आप पहुंच गए, तब आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट था। यहाँ तक किसी कुछ डाउट समझ में आ रही है ना, बेसिक चीज। देखो बड़ा आसान काम है टेस्टर का भी, मैंने हार्ड बताया, आसान भी है, लेकिन बताता हूँ हार्ड कैसे होता है, ठीक है। तो अब डेवलपर ने क्या किया, किसी ने बोला नहीं। अब डेवलपर ने क्या किया, लॉगिन पेज बनाया, वहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाई यूजर ने, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया पासवर्ड, और उसने ये वैल्यू डाल के क्या की, ये वैल्यू डाल के उसने क्या किया, चेक किया और क्लिक किया। अब जैसा भी होगा उसके ऊपर है, ठीक है। अब उसने चेक किया, और फिर उस चेक करने के बाद क्या करेगा, हमको देगा, ठीक है। जब वो बना लेगा तब बोले भैया अब आप चेक कर लो। तो उस टाइम पे हम बैठ के क्या करेंगे पता है, हम टेस्ट केस लिखेंगे कि चलो भाई रिक्वायरमेंट ये थी, ये यूजर नेम ये पासवर्ड है, तो ये यूजर नेम और पासवर्ड हम एक पॉजिटिव सिनेरियो बनाएंगे, चलो ये यूजर नेम और ये पासवर्ड डालने पे लॉगिन बटन होना चाहिए, राइट। ये एक्सपेक्टेड थी, ये क्लाइंट का नीड था, ऐसे होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर हम यहाँ कुछ डालें और फिर ये पासवर्ड डालें और क्लिक करें, फिर आगे नहीं जाना चाहिए, ये गलत होगा। अगर आगे गया तो क्या होगा, गलत होगा, है ना। अब बेसिक सोचो, कोई चीज प्राइवेसी होती है, मोबाइल में पासवर्ड होता है। अगर आप पासवर्ड ऐसे ऐसे कुछ भी डाल दियो और पता चला कोई तुम्हारा फोन उठाया उसने ऐसे करके खुल गया, तो प्राइवेसी कहाँ रह गई, कोई कुछ भी खोल लेगा, है ना। तो प्राइवेसी नाम की चीज रहेगी, पता चला आपको दिमाग चल रहा है यार ये सामान मुझे खरीदना है, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे आप यहाँ सर्च कर रहे हो, इतने बड़े हैकर होते हैं तो आपको पता चल जाएगा कोई ये बंदा है, ये सामान खरीदने जा रहा है, तो अमेजोन वाले क्या करेंगे, आप फोन करके अपने पास खींच लेंगे, है ना। तो ये प्राइवेसी न टूटे, इसके लिए उन्होंने क्या बनाते हैं, सिक्योरिटी डालते हुए सिक्योरिटी कोई जान ना पाए। पिन कोड डालते हुए एटीएम में देखो ऐसे ऐसे एक्स एक्स करके दिखता है ना, आपको नंबर नहीं दिखता कभी भी, भैया वो बोलते हैं ये दिख जाएगा तो कोई एटीएम तुम्हारा लेके चुरा के जाके पैसा निकाल लेगा, है ना। तो कुछ चीज ऐसी होती क्या होती है, प्राइवेसी होती है, जिसको हमें क्या करना है, हिडन करना होता है, छुपाना होता है। तो भैया ये बोला यही डालेंगे तो ओपन होना चाहिए, ये डालेंगे तो ओपन, मतलब ये दोनों डालने पे ओपन होना चाहिए, इसके अलावा कुछ डाले तो ओपन नहीं होना चाहिए। अब उसने बना के दे दिया, ठीक है। बेसिकली यही होता है। मान लो अभी हम लोग टेस्ट केस वगैरह नहीं लिखे, बेसिक चीज हम बैठे ही, हम 15 दिन बैठे हैं, उसने बनाया और हमको दे दिया, मान लो हमारे पास कुछ काम नहीं तो क्या करेंगे, वो हमने किया। और हमने क्या किया, ये चीजें डाल के देखा, ठीक है, और एक्सेप्ट हुआ और क्लिक किए, पास हो गई, हम पहुंचे कहाँ, होम पेज पे। अब होम पेज पे हम धड़ल्ले से सारी चीज क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, हाँ। फिर बात जब आपके पास होगी जाएगी तो एक, देखो टेस्टिंग में भी या कोई काम करने में अलग अलग लेयर होता है, एक लेयर से दूसरे लेयर। मान लो डेवलपर के लेयर से क्रॉस होकर टेस्टर के लेवल पे आए, हमने इस चीज को एंटर किया डाला, हमने आगे भेजा, आगे गया किसके पास, क्लाइंट के पास। तो क्लाइंट अपने तरह से कुछ टेस्टर को रखे रहता है, वो बोलेगा भैया तुम लोग भी चेक कर लो सही चीज, उन लोगों ने काम किया कि कंपनी वाले ने सही बनाया है या सही चेक हुआ है, आप लोग देख लीजिए। अब वो देखा, उसने बोला ये डाला और ये दोनों वैल्यू डाले और क्लिक किया लॉगिन बटन पे, तो ये कहाँ पहुंच गया, होम पेज पे। तो बोलेगा ओके, राइट। अब क्या हो, दिक्कत क्या हो, उसने बोला ये रिक्वायरमेंट, उसने बोला आप डालें और पासवर्ड डालें और क्लिक करें, तो भी लॉगिन बटन में पहुंच गया। तो बताओ टेस्टिंग रही कहाँ गलत, सही कहाँ रही टेस्टिंग, सही नहीं रहेगी ना। भाई अगर आपको सही चीजें मिली है, सही चीज डाल के चेक करोगे ना,
अब भाई गलत चीज डाल के भी अगर ओपन हो जा रही है तो मतलब क्या हुई टेस्टिंग की, कि कोई कुछ भी डाले कुछ भी यूज कर ले। गलत है ना। कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं देखो। अब यही तुम्हारा पिक्चर में एंट्री लेता है कौन, टेस्ट केस। जब वो अपना काम करता होगा, आप पॉजिटिव सिनारियो बनाओगे एक बार, राइट। आपने पॉजिटिव सिनारियो बनाया, ठीक है। आपने पॉजिटिव सिनेरियो बनाया, आपने एक्सपर्ट व्यू और एडमिन 1 2 3 लिखा, और एक सिनेरियो ऐसा बना था। अब अच्छा टेस्टर कौन होता है पता है, जो एक ही चीजों को अलग अलग तरीके से टेस्ट करे। भाई टेस्टिंग का मतलब ये होता है, आप आए हो यहाँ पे तो बहुत सारा गलतियां ढूंढने के लिए आए हो। अगर आप खुद गलतियां नहीं ढूंढ पा रहे हो, अगर बोलो देखो, बनाने वाला डेवलपर हमेशा बोलेगा मेरा सामान अच्छा है, कि भाई सही है, भेज दो, ठीक है। मान लो सही है, मान लो उसको लगा सही है, आपने भेज दिया, आपने बोला ठीक है, आगे बढ़ गए काम। और आगे गया, दिक्कत हुई, ठीक है। आगे गए, भेजे, तो आप मान लो बिजनेस पास गया, तो बीच में आपका रोल क्या है, तो आपकी नौकरी नहीं है फिर तो। आपका रोल क्या है, कि डेवलपर अगर कोई चीज बना रहा है तो उसको आप टेस्ट करो, अगर आप पास करोगे चीजें आगे जाएगी, अगर आप पास नहीं करोगे तो चीजें आगे नहीं जाएगी, डेवलपर तक रह जाएगी, तो सही करके फिर आप करोगे। ये प्रोसेस है। मान लो अगर आप वाली लेयर ही हटा ले, हम टेस्टर वाली, डेवलपर डायरेक्ट दे दे उधर, तो क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है उसमें उनका दिमाग भी खराब होगा ना। और आपकी नौकरी तो होगी नहीं, फिर क्यों पढ़ रहे हो आप लोग। और दिक्कत क्या होती है, मान लो उसने सही चीजें बना के दी, आपने सही चीजें ही डाल के चेक करके आपने आगे भेज दिया। अब फिर उसने क्या किया, उसने ये हटा दिया उसके वाले ने, और फिर उसके बाद उसने क्या किया, हटा के फिर उसने ट्राई किया और ओपन हो गई। तो गलत है ना। टेस्टिंग का मतलब सही चीज डालने पे सही काम होना चाहिए, और गलत काम चीज डालने पे काम नहीं होना चाहिए, रुक जाना चाहिए, और उसको फिर सही के लिए भेजो, और फिर सही होगा फिर आगे बढ़ेंगे। ये टेस्टिंग का काम होता है। लेकिन गलत चीज एंटर करने पे भी अगर होम पेज पे जा रहा हो तो टेस्टिंग खराब है। तब आप क्या बोलोगे, अरे यार मैंने तो सही चीजें डाल के देखी थी। तो टेस्टर क्या हुआ, सही चीजें तो उसने भी डाल के देख के बना के आपको दे दिया था। अब आपका काम है ना कि आपको गलतियां ढूंढना है। आपका काम ये है कि भाई इसके अलावा कुछ भी यहां डाले तो आगे नहीं जाना चाहिए। एक्सपर्ट व्यू और एडमिन पासवर्ड में एडमिन 1 2 3 के अलावा कुछ भी डाले तो आगे जाना ही नहीं चाहिए, ये हमारी टेस्टिंग कहती है। और आपने क्या किया, एक्सपर्ट डाल दिया, नीचे एडमिन 1 2 3 डाला और आगे चले गए, तो गलत है ना। समझ में आ रही चीज, है कि गलत नहीं, कि मेरे मुंह बोलने से आपको लग रहा है गलत है। आपको क्या लगता है गलत है या नहीं। हाँ। अगर मान लो प्रदीप नाम से एक खुलेगा, आप राहुल नाम डाल के खोल दे रहे हो तो मतलब क्या होगा। तो कोई आएगा कमेंट डाल देगा, कोई आएगा कुछ डाल देगा, आप डालोगे अपना नाम डाल दोगे, डाल के खोल देगा। तो प्राइवेसी कहाँ रह जाएगा, सिक्योरिटी कहाँ रहे। और मान लो ऐसे बैंकों में हो गया तो कैसे कुछ भी किसी का नाम डाल के लॉगिन करके पैसे निकाल के भाग जाए वो आदमी हो। या ना भाग जाओ, पुलिस पकड़ ले, बोले मैंने खर्चा कर दिया, जब आएगा दे दूंगा। तो बताओ, दुनिया में तो मार हो जाएगी ना, झगड़ा वगड़ा हो जाएगा, भाई ये क्या करती है। ऐसे टेस्टिंग होती है। एक स्टोरी बता रहा हूँ। अब यहाँ पे फिलीपींस का नाम सुने, फिलीपींस बाहर की कंट्री है, फिलीपींस। जब स्टार्ट में जब आया था ना, कोको कोला आया था, ठीक है। उसकी मार्केट एकदम डाउन थी, राइट। मार्केट डाउन थी, तो उन्होंने ना स्कीम लगाया, उनके पास में दिमाग वाले लोग थे बहुत सारे। भाई देखो हर कंपनी में ना कुछ होते हैं जो एडवाइजर होते हैं, अच्छे दिमाग देने वाले होते हैं। तो उन्होंने दिमाग दिया कि एक काम करो, कि यार ये सेल नहीं हो रही ना, तो एक काम करते हैं, हम ना एक स्कीम निकाल रहे हैं, कि वो जो कोको कोला का जो कैप है, उस कैप के अंदर एक लकी नंबर डालते हैं, राइट। लकी नंबर डालेंगे, जिस बंदे को उस लकी नंबर उसको मिलेगा, उसको क्या किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। 10,000 यूरो ऐसा समथिंग था, जो भी उन लोग का डॉलर चलता है, करेंसी जो होगा उस हिसाब से उनको इनाम दिया जाएगा, राइट। अब भैया ठीक है, पेपर में डाल दिए। लोग क्या किया, कोको कोला सोचे पी ले भाई, नया नया कंपनी साथ मेरे को ही निकल जाए। और पीना चालू किया सबने, वैसे सेल हो गई और काफी लोग ने पिया। और दिक्कत क्या हो गई पता है, सारे के कैप में निकल गया लकी नंबर, सब में लकी नंबर आने लगा।
तो अब ये कंपनी बोली अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब इतना आदमी और सारे लोग क्या करे, सारे लोग कैब लेके कंपनी के सामने खड़े हो गए, भैया हमारा इनाम दो हमको, हमारा लकी नंबर निकला है। कंपनी भी दिमाग टेंशन, भाई ये क्या हो गया, गलत हो गया ऐसे वैसे। तो कंपनी बोली भाई ऐसे तो हम ना कर पाएंगे यार, कहाँ दे पाएंगे, हम तो एक पे निकाले थे तो सब में निकल गए। बोला भाई हमको कुछ नहीं मालूम, आप हमें इनाम दो, एक तो हमारी जिंदगी में पहली बार निकला है, हमें चाहिए। हाँ पहली बार निकला, आप बोल रहे हो गलती से निकल गया, मुझे नहीं मालूम, मेरा दो मुझे, कैसे भी करके मुझे दो। अब कंपनी भी बोली यार अब क्या करें। तो लोग क्या लाठी डंडे लेके वहां गरीज पहुंच गए, सारे घेर लिए सब कंपनी को। तो उन्होंने भाई पुलिस वगैरह बुलाया, कोर्ट में बात गई, कोर्ट में गए, जज के सामने बात रखी। उन्होंने बोला भाई हमारा कोई टेस्टर था, उसने सही से, डेवलपर ने डेवलप नहीं किया, टेस्टर ने यार चेक नहीं किया, इसलिए वो किसी एक में छपना चाहिए था, सारे में छप गए। अभी कोर्ट करोगे तो यही होती है ना भाई, कुछ भी मशीन को क्या पता तुम्हारा नहीं लिखना है नहीं लिखना है, जो कमांड देते हो करते चले जाएगा, रोबोट को तो उसको मार दो मार दिया, बात खत्म। तो सारे काम क्या क्या करते चले गया। अब कंपनी भाई कोर्ट में गया, जज भी बोला भाई, वो बोला जज के सामने, उसने गुहार लगाई भाई साहब गलती हो गई हमसे, हमको नहीं पता था ऐसे ऐसे हो जाएगा, अब हम क्या करें। वो बोला भाई हमको नहीं पता, अब तुमने लगाया है तो तुमको देना ही पड़ेगा। अब हम भाई पॉलिसी तुमने ही तो पेपर पे फैलाया, अब एक में निकला या 10 में निकला, हजारों में निकला, देना तो तुमको सब में पड़ेगा। फिर बोला अगर सर मैं अपने आप को ही बेच दूं, कंपनी को बेच दूं, फिर भी ना दे पाऊंगा, कैसे दे दूंगा, ये तो गलती, कोई छोटी सी गलती थी यार, कोई ऐसे चलाना था तो कोड लिख दिया वैसे चलने लगा, बस इतने में ही गलती होगी पूरी, और सब में आ गया। कंडीशन लगाने थे कि ऐसे हो तो होना चाहिए, ऐसे हो तो ना होना चाहिए, उसने कंडीशन उठा के ऊपर और नीचे कर दिया बस, और सब में निकल गई। तो भाई अब वो दिक्कत हो गई। तो भाई कब, जब जज ने बोला भाई आपको देना ही पड़ेगा बस, पैसे भी करो चाहे बेच दो चाहे आप कुछ भी करो, आप दो। तो फिर बहुत सारे उन्होंने भी अपना वकील वगैरह किया, बहुत सारी सुनवाई हुई, तो उसके बाद ये हुआ चलो भाई उतना नहीं, थोड़ा कम दो लेकिन दो, थोड़ा कम दो लेकिन सारे को दो जितने जन को निकला है। तो भैया उनको सबको देना, जितने जन को निकली थी लकी ड्रॉ सबको उन्होंने, उनको क्या होना पड़ा, पैसे देना पड़ा। और वहां पे लोग इतने गुस्से हो गए कि आज तक फिलीपींस में कोको कोला कोई पीता ही नहीं है, बोलता है एकदम चालू कंपनी, फ्रॉड कंपनी है, इसका नहीं पियेंगे भाई, बात भी नहीं रहती, बात बदल देते हैं लोग, इतने गुस्से हैं वहां से। और एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा एक टेस्टर ने गलती कर दी, एक डेवलपर ने गलत बना दिया, उसने गलत चेक कर दी, बस इसी गलती से सारी कंपनी भाई वहां पे फिलीपींस की चलती ही नहीं कोको कोला। ये लाइव एग्जाम्पल है, नेट पे भी मिल जाएगा आपको, ये कोई कहानी नहीं है, ये लाइव एग्जाम्पल है। यूएस में भी एक बेसिक, एक कॉमा से, एक कॉमा नहीं लगाया उसने, कोड दिखाएंगे आपको कभी करेंगे, तो एक कॉमा नहीं लगाया, उस कॉमा से मालूम है अरबों खरबों रुपए नुकसान हो गए, चंद्रयान में जाने वाली थी मिसाइल, ठीक है, पूरा मिसाइल फेल हो गया, पूरा रॉकेट उनका फेल हो गया, एक कॉमा की गलती थी, एक कॉमा की, और लास्ट लॉन्च करना था, पता चला एक कॉमा मिस थी यार वहां। और इतने दिन की मेहनत थी, आप बोलोगे जाकर कॉमा लगा दो, नहीं लगा नहीं सकते। तो सारी गलतियां क्या हो गई उनकी, सारी गलतियां आ गई, सारे पैसे नुकसान हो गए, टाइम नुकसान हो गई, फिर लोग भी ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं, है ना। जैसे मान एक लाइव एग्जाम्पल, ओला उबर आपने नाम सुना है, दिल्ली उल्ली में जाओगे तो रैपिडो वगैरह चला, ठीक है, ओला उबर में आप यहाँ से खड़े खड़े बुक करते हो कोई सा गाड़ी, भाई यहाँ से बुक किया गाड़ी यही आती है, आप बैठते हो चले जाते हो, ड्रॉप पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट होती है, राइट, पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट आप डालते हो और आपको क्या करती है, वहां पे छोड़ देती है। मान लो कोई ऐसी गलती हो गई और टेस्टर ने टेस्टिंग नहीं किया, डेवलपर ने कुछ ऐसा था, हम पिकअप पॉइंट यहाँ से डाले हैं, भैया ये जो हॉस्पिटल यहाँ से, और पता चला गाड़ी खड़ी है जाके वहां जंगई में, वहां गाड़ी वहीं चली जा रही है, भाई पता नहीं क्या कोड में है, लॉजिक लगी है, भाई यहाँ बुला रहे हैं, भाई वहां देखो नेट तो है, जो आप लॉजिक लिखे रहे वही लॉजिक के हिसाब से सारे काम हो रहे हैं यहाँ पर। और पता चला लॉजिक आपने कुछ ऐसा उल्टा सीधा लिख दिया, गाड़ी जाके चंगई जाके ढूंढ रही है, और पैसेंजर यहाँ खड़ा है, वो बोले भाई मैं यहाँ बुलाया हूँ, 15 मिनट हो गए यार, 1 घंटे हो गए गाड़ी आई नहीं, और वहां पे गाड़ी ढूंढ रही है, अरे यार पैसेंजर मेरे को यहाँ बुला के यहाँ पता नहीं कहाँ गया यार। फिर आपस में क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप क्या करो, कभी ओला को बुक नहीं करोगे, बोलोगे यार ये तो ये सब बेकार है यार, इनको बुक करोगे, हाँ मिलते हैं वहां पे, इससे अच्छा चलो उबर को बुक करते हैं, रैपिडो बुक करते हैं, दुनिया भर की कंपटीशन भी तो है मार्केट में, आप थोड़ा खराब करो, अच्छी अच्छी कंपनियां बड़ी है आपके पास ऑफर डालती है, ये रियल एग्जाम। तो ऐसे क्या होती है भाई, छोटी सी गलती है, भाई एड्रेस से गलती हो गई, पता चला उन्होंने कुछ कोड में कुछ ऐसी लॉजिक लिख दी, एड्रेस बता कुछ रहे दे कुछ और रहा है, ऐसे तो नहीं हर एक आदमी बैठ के एड्रेस लिख रहा है,
तो मशीन में है, आपने सेट किया है, ये दिखे तो ऐसा हो जाए, ये दिखे तो ऐसा हो जाए। पता चला लॉजिक ही कुछ चेंज हो गई, वो यहाँ कर रहे दिख रही वहां पे। तो आप बताओ उस चीज को बहिष्कार कर दोगे ना, नहीं लोगे ना, बोलोगे अरे बेकार यार ये तो। ये अमेजोन हुआ। फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट में मान लो एक सामान लिए, एक सामान लेके जब आप गए और पेमेंट करने जा रहे हो, पेमेंट ही नहीं हो रही है। पता चला कोई इशू थी, आधे घंटे के लिए उनका क्या हुआ, सर्वर डाउन, तो पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो अब आधे घंटे के लिए आप एक पर्टिकुलर एक इंसान नहीं हो जो उस समय क्या कर रहे हो, उस वहां पे शॉपिंग कर रहे हो। यहाँ पे ये इंडिया में नहीं, बाहर भी लाखों करोड़ों लोग एट द टाइम क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं उसकी। तो समझ लो अगर मान लो आधे एक घंटे के लिए अगर ये एप्लीकेशन बंद हो जाती है, तो कंपनी को कितना नुकसान होगा। करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा, ज्यादा ही हो जाएगा। एक छोटी सी गलती, कोई सर्वर डाउन होगा, कुछ हो गई बस, या कुछ कोड उनको लगा गलती थी, उसको सही सुधारने के चक्कर में 1 घंटे बंद कर दिए, कि उल्टा सीधा ना हो जाए। ये सारी टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस है, ये समझो कि कितना जरूरी है टेस्टिंग। अब बताओ, आपने लॉगिन किया, चेक किया, यूजर नेम और पासवर्ड डाला, आगे भेजा, और उसने देखा गलत डाल के देखा, वो भी ओपन हो जा रहा है। तो आएगा गुस्से में, किसको पकड़ेगा पता है, डेवलपर को। नहीं, डेवलपर को नहीं पकड़ेगा, वो टेस्टर को पकड़ेगा। बोलेगा भैया तुम क्या कर रहे हो, तुमको तो इसीलिए रखा गया है, तुमने चेक क्यों नहीं किया। समझ रहे हो ना बात को। भाई अच्छा, डेवलपर को क्यों पकड़ेगा। डेवलपर को अगर लगता कि मैं सही बना रहा हूं, तो टेस्टर क्यों होता वहां पे। अगर कोई सामान हम बनाते हैं, अगर कोई तीसरा आदमी या चौथा आदमी यूज करता है, तभी तो बताता है चीजें सही है या गलत है। हमें बनाने वाले को हमेशा लगता है हमारी चीजें क्या है, हमेशा परफेक्ट है। लेकिन ये परफेक्ट होती नहीं। ये जो हम इस्तेमाल करते हैं, लोगों का क्या होता है, ओवरव्यू होता है। ओवरव्यू के हिसाब से, कमेंट के हिसाब से लोग अपना क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को और एक्सप्लोर करते हैं। मान लो लोग अगर अगर टेस्टर देगा, टेस्टर नहीं सही लगा, मतलब नहीं है सही। और वो सही और गलत ऐसे होता है, मैं मान रहा हूँ एज ए टेस्टर, डेवलपर बोला नहीं ऐसे होना चाहिए, मैं बोला नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। किस क्या की लड़ू लो। बोले भाई तुमको नहीं पता ऐसे ही होना चाहिए। कि जो रिक्वायरमेंट एक एक लाइन लिखा है ना, उस रिक्वायरमेंट को पढ़ा के आप दिखाओगे उसको, देखो भैया रिक्वायरमेंट में ऐसे ऐसे लिखा गया है, तो ये चीजें ऐसी ही होनी चाहिए। तुम्हारे दिमाग से भी मत सोचो, मेरे दिमाग से भी मत सोचो, लेकिन जो रिक्वायरमेंट में लिखी गई है कि ये काम ऐसे, इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद यही होना चाहिए, ना कि ऐसे होना चाहिए, तुम अपना दिमाग ना लगाओ भाई। ये देखो रिक्वायरमेंट में ये लिखी गई है। समझ रहे हो ना। तो यार जब कोई काम ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग का काम है भाई, कुछ भी, हर एक काम क्या होता है पता है, एक मैनर्स होता है, काम करने का तरीका होता है। कोई ऐसे नहीं आपको सारे काम आते थे एक दिन में कर देना है। काम का प्रोसेस होता है, ड्यूरेशन होता है, हर 2 दिन 3 दिन के बाद कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करना होता है। ठीक है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, देन आप, मतलब देखो, मेन है रिक्वायरमेंट, टेस्ट केस। जितने ज्यादा तरीके से आप सोच सकते हो, मतलब उतने अच्छे टेस्टर हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोच सकते, अब देखो भाई, आप अगर ज्यादा सोचोगे, तो ज्यादा तरीके हैं आपको उस चीज को टेस्ट करने के लिए। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। देखो, सही होने के केवल एक चांस है। क्या, कि अगर आपको सही देखना है तो सिर्फ वे ये यूजर नेम डाल दे, ये पासवर्ड डाल दे, और क्लिक करें, आगे चलो। लेकिन गलत होने के मल्टीपल चांस है ना। मान लो इसमें हमने अल्फाबेट साथ न्यूमेरिक डाल के चेक किया, पता चला ऐसे, अगर ऐसे ले रहा तो भी रॉन्ग है ना, नहीं लेना चाहिए ना। हमारा रिक्वायरमेंट था सिर्फ यही लेना चाहिए। हम इसके अलावा कुछ भी डाले, नहीं लेना चाहिए। हमें सिर्फ ऐसे ही लेना चाहिए, है ना। देखो, है समझ में आ रही नहीं, बेसिक चीज है एकदम। कोई देखो रॉकेट साइंस में नहीं बता रहा हूँ, जो डेली रूटीन में आपको होता है वही चीज बता रहा हूँ। कि आप बताओ ये चीज से होनी चाहिए, ये चीज से होनी चाहिए, अगर दूसरा कोई चीज डाला, कोई ओपन करा, तो सही नहीं होनी चाहिए ना। अगर होगा तो मतलब चीजें गलत है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ये टेस्टिंग का बेसिक रूल है, राइट। तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, समझना है। और कोई डाउट होगा, तो आपको पहली बार पहले एप्लीकेशन खोलो। एप्लीकेशन में देखो बहुत सारी फंक्शनलिटी होती है। फंक्शनलिटी इन द सेंस क्या, ये चीजें, ये सारी फंक्शनलिटी है। अब देखो इसमें 10 5 मिनट, ये फंक्शनलिटी, राइट। इस फंक्शनलिटी के अंदर हमारे क्या है, और भी फंक्शनलिटी है, और उस फंक्शनलिटी के अंदर और भी प्रोडक्ट पड़े हुए हैं।
मतलब इस फ्लिपकार्ट के अंदर हमारे लाखों प्रोडक्ट हैं। बताओ, अगर बनाने वाला नहीं बनाया होता एप्लीकेशन, अगर हमें दे देता है एक ऐसी पीडीएफ, तो हम उस प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए कितनी स्क्रॉल करते। यहाँ पे एक उसने ऑप्शन दिया, यहाँ पे देखो सर्च है ना, यहाँ पे सर्च करो, फट से वो पर्टिकुलर क्या करेगा, प्रोडक्ट लाके आपको दे देगा। तो यूजिबिलिटी अच्छी है ना, कि भाई कोई आदमी अगर देखना चाहेगा तो यूज कर सकता है ना। देखो, जो भी हम काम करते हैं, जो भी एप्लीकेशन पे हम बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, हमारा सिंपल सा काम है कि वो सारी एप्लीकेशन जाके एक नॉर्मल आदमी के पास पहुंचते हैं, जैसे हम तुम जैसे नॉन टेक्निकल लोग हैं, जैसे जो ग्राउंड लेवल पे है, जो इसको इस्तेमाल करते हैं। उनको ये नहीं पता है कि ये इसके पीछे लॉजिक क्या लिखी गई है, ये लॉजिक लिखी गई है, ठीक है। ये लॉजिक क्या लगे इससे, कभी ऐसा तुम लोग देखा था कि इसके अंदर क्या लिखा गया है यार, इसका मतलब ये होता है, आपको इससे मतलब ही नहीं ना। आपका तो मतलब है क्या, ये दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे क्लिक करे, यहाँ पे सर्च करे, प्रोडक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, राइट। इसके पीछे किसने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, वो मुझसे मतलब नहीं, है ना। तो ये बेसिक टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस है यार। और टेस्टिंग मतलब अगर आपको इतनी आ गई तो आप समझ जाओगे सब कुछ सही है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना